हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन। टीसीएस आप सभी को पता होगा कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के सभी टीसीएस द्वारा ही लिए जाते हैं। नंबर 1 टेस्टिंग एजेंसी है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम है जो कि टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म, पूरा चैप्टर है बौद्ध धर्म का, इसको कवर कर लेंगे। 10 क्वेश्चन का आपको मैं सेट कराऊंगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, बौद्ध धर्म। यानी कि दोस्तों टीसीएस द्वारा बौद्ध धर्म से आज तक जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सिर्फ उन्हीं को ही कवर करेंगे। फिजूल क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि टीसीएस द्वारा ही पूछे गए हैं। क्या कि दोस्तों टीसीएस के द्वारा हिस्ट्री, आपकी टोटल जो जीके के अंदर जो भी कुछ कवर होता है, जियोग्राफी से लेकर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जीके के अंदर जितना भी कवर होता है तो वो पूरा कंटेंट है हमारे पास, सिर्फ टीसीएस के ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट के हिसाब से क्लासेस करवाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। इसके बाद में दोस्तों हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म, के बाद में हम कवर करेंगे जैन धर्म को। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहां पर हुई? ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, ये ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इन जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बोध गया। बोध गया दोस्तों आपका बिहार के अंदर पड़ता है, और जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो था पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे। और जो नदी थी, पास में से नदी जा रही थी, तो उस नदी का नाम था दोस्तों फाल्गु नदी भी कह देते हैं उसको हम, या फिर कह देते हैं निरंजना नदी, निरंजना नदी भी कह सकते हैं। और कुछ जगह इसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है, पुनपुन नदी। अब दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर आपको मैं बता देता हूं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ। जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में। और जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। और लुम्बिनी आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो लुम्बिनी पड़ता है दोस्तों आपका नेपाल के अंदर। और जो बोध गया है ये आपको मैंने बता दिया है, बिहार के अंदर पड़ता है अभी। और दोस्तों इनके जन्म से 80 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, 583 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर, तो उस दिन आपकी थी वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये है दोस्तों बौद्ध धर्म के पंथ हैं आपके। और दोस्तों जो महायान है, महायान है, इनका आदर्श क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों टीसीएस के द्वारा। जो महायान है इनका आदर्श था दोस्तों बोधिसत्व, बोधिसत्व इनका आदर्श था। और जो हीनयान है, हीनयान, हीनयान का आदर्श है आपका अहर्त पद, अहर्त, अहर्त पद। दोस्तों आपको मैं एक चीज और समझाऊं, जो महायान थे ये जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे। हालांकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मुझे भगवान के रूप में मत मानना, मैं एक सिंपल इंसान हूँ, इंसान की तरह मुझे मेरी बातों को फॉलो करना। और जो हीनयान है ये सिर्फ इनको एक इंसान के रूप में मानते हैं। इसी कारण से दोस्तों जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी फर्स्ट शताब्दी के अंदर, तो उसके अंदर ये 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान, आप देख सकते हो। और दोस्तों जो इनका शासक था उस समय, शासक था फोर्थ बौद्ध संगीति के समय, ये था आपका कनिष्क, कनिष्क था। और फोर्थ बौद्ध संगीति ये आपकी कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन के अंदर। और इस बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है ये की थी आपकी वसुमित्र ने, वसुमित्र ने। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि फोर्थ बौद्ध संगीति का जो उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था ये कौन था? तो ये थे दोस्तों आपके अशव घोष, अशव, अशव घोष थे। और दोस्तों अशव घोष के द्वारा ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र ये बुक है अशव घोष के द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों आपको जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ये भी टीसीएस के द्वारा ही पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या दिया गया है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहां पर है? तो ये है दोस्तों आपका सारनाथ के अंदर है। सारनाथ से संबंधित एक फैक्ट बनता है आपका कि जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? ये अपना फर्स्ट उपदेश है ये दिया था सारनाथ के अंदर।
जो फर्स्ट उपदेश दिया था इसी को ही हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको। और दोस्तों सारनाथ के ही अंदर आपका पहला बौद्ध संघ बना था। बौद्ध संघ कहें कहाँ पर बना था, तो बौद्ध संघ ही आपका पहला सारनाथ के अंदर बना था। दोस्तों क्या है कि लिखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यूट्यूबर हमारी फर्स्ट ये स्टडी वाली क्लास है, तो थोड़ा आप इसको एडजस्ट कर लेना। इसके अंदर हमने गलत कर दिया है, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको मैंने वीडियो के अंदर पहले ही बताया है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विनय पिटक और सूत पिटक किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो ये है दोस्तों आपके गौतम बुद्ध के। दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को 3 जो भाग हैं, भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग आपके हैं। पहला है आपका सूत पिटक, जो आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ यही सीक्वेंस है। सूत पिटक जो सेकंड है ये है विनय पिटक, विनय पिटक। और जो फोर्थ है ये आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ये आपका फोर्थ है अभिधम पिटक। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इन सभी को, इन तीनों को पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपका एक ऑप्शन, इसका और भी है जो कि नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ऑप्शन। तो 4 ऑप्शनों से आंसर आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य पर्याय सूत्र, ये रहेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। प्लस दोस्तों जो आप ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देख रहे हो धर्म, यह है धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये आपका धर्म चक्र प्रवर्तन से अलग है। धर्म चक्र प्रवर्तन अलग है और ये धम्म चक्र प्रवर्तन ये अलग है। तो इसको लिखा गया है दोस्तों आपका पाली भाषा के अंदर। और जो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, इसको लिखा गया है आपका संस्कृत भाषा के अंदर। धर्म चक्र प्रवर्तन आपको मैंने पहले बता दिया है, जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। यह दोस्तों आपका अभिधर्म कोश, और इसकी रचना की थी दोस्तों आपकी वसु बंधु ने इसकी रचना की थी। चौथी और 5वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना की थी। प्लस दोस्तों जो इस पुस्तक है, इस पुस्तक को जो चीनी यात्री था सॉरी ये गलत हो गया हमारे से, इसको रफ कर लेते हैं। हवेन सांग ने इसको, जो इनकी भाषा थी चीनी भाषा के अंदर लिखा था, चीनी यात्री थे हवेन सांग। और दोस्तों जो त्रिपिटक आपको मैंने बताए हैं, त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जातक कथाएं संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट 101% दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चे जातक से याद रख लेते हैं जैन धर्म, और इस तरीके से गलत हो जाता है। लेकिन जातक कथाएं संबंधित है आपकी बौद्ध धर्म से। और जातक कथाओं के अंदर क्या है, बौद्ध धर्म के पिछले जो जन्म है, पिछले जन्म की बातें लिखी गई हैं। और ये दोस्तों जो त्रिपिटक आपको मैंने बताया, त्रिपिटक बताए हैं, उन्हीं का ही ये भाग है। कौन सा, जो ये जातक कथाएं हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो ये भी आपको मैंने बता दिया है, ये लिखा था दोस्तों आपका अशोक घोष ने, अशोक घोष ने लिखा था। और ये संस्कृत भाषा के अंदर वर्णित है। और इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध है इनके जीवन का चरित्र है, ये वर्णन किया गया है, जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा का कह सकते हैं कि महाकाव्य है, संस्कृत भाषा का महाकाव्य अशोक घोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है, अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा, ताकि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही पूरी की पूरी हिस्ट्री जितनी दोस्तों जीके बनती है वो हम आपको इसी तरीके से पर डे हर रोज आपको चैप्टर वाइज कवर करवा देंगे। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका ग्वालियर। ए आंसर है, सी है और बी है, डी है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका ग्वालियर। ग्वालियर इससे संबंधित नहीं है, बाकी बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर इनसे संबंधित है। और दोस्तों जो सारनाथ है,
सारनाथ आपका पड़ता है बनारस के पास, सारनाथ आपका बनारस के पास पड़ता है। और जो कुशीनगर है, कुशीनगर के अंदर जो महात्मा बुद्ध हैं इनका देहांत हो गया था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। और जो ये कुशीनगर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये है दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।